ये एक रियल हॉरर क्राइम पॉडकास्ट है। जितनी भी स्टोरीज मैं आपको बताती हूँ सारी रियल होती हैं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार शादी पर से तो भरोसा ही उठ गया है। क्योंकि आजकल इतने केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कोई पत्नी अपने पति को मार देती है, तो ऐसी स्टोरीज सुनने के बाद मैरिज से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। सो एक बार एक औरत अपने घर के छत पे जाती है एंड वहाँ पे वो देखती है एक नीले रंग का ड्रम रखा है और उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। आजकल नीला ड्रम सुनकर के ही सबको वही वाला केस याद आ जाता है जिसमें पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति को पूरी तरीके से मार डाला और नीले ड्रम में सीमेंट डाल करके रख दिया। तो जैसे ही सबको पता चला कि नीले ड्रम के अंदर से बदबू आ रही है, सबको यही लगने लगा कि ये कहीं वैसा ही कुछ तो नहीं हुआ कि किसी ने किसी की लाश को नीले ड्रम में डाल दिया हो, क्योंकि बदबू तो वैसे ही आ रही थी जैसे कुछ बहुत ही बुरा सड़ा गला हो। ऐसा सबको बस लग ही रहा था, डर ही लग रहा था। उतने में ही वो जो घर की ओनर थी उसने फटाफट से पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस को बुलाया। और पुलिस को जैसे ही ये सुनने को आया कि नीले ड्रम के अंदर से बदबू आ रही है, पुलिस समझ चुकी थी कि क्या हुआ है और उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और वहां पे पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको भी बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो वो अपने साथ एक आदमी को लेकर के गए थे, तो उसको बोला कि देखो जाकर के क्या हुआ है उसके अंदर। तो वो आदमी जाता है, इसकी बकायदा फुटेज भी है, आपको दिख जाएगी सोशल मीडिया पे। तो वो आदमी जाता है एंड जैसे उसके पास जाता है उसको अपना मुंह ढकना पड़ता है क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गंदी बदबू आती है। फिर जब वो ड्रम का ढक्कन खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक कपड़ा रखा हुआ है। वो कपड़े को हटाता है तो पता चलता है उसमें बहुत सारा नमक है एंड किसी की लाश है जो पूरी तरीके से सड़ गल गई है और बहुत ही ज्यादा बदबू वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सबने अपना मुंह ऐसे कवर कर लिया बदबू की वजह से। और फिर देखा गया कि किसकी लाश है, कौन मर गया है, किसने डाल दिया है। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो ऐसी चीज सामने आती है जिससे सुनने के बाद लोगों का आजकल मैरिज से भी भरोसा उठ रहा है। सो क्या होता है कि वो घर जिसका था, उनके घर पे कोई रह रहा था किराएदार। तो वो किराएदार जो था अपनी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ वो रह रहा था। सो ये स्टोरी है हंसराज की, जो कि यूपी का रहने वाला था, लेकिन काम के सिलसिले में ये राजस्थान आया हुआ था एंड वहाँ एक जगह वो काम करता था और उसकी वाइफ थी सुनीता, वो भी काम करती थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। ईंट की भट्टी वाली जगह पे काम करते थे एंड वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जितेंद्र से। वो वहाँ पे मुनीमगिरी का काम किया करता था, तो वो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन क्योंकि फिलहाल मानसून का सीजन चल रहा था तो ईंट भट्टी का काम इन दिनों उतना ज्यादा होता नहीं है। तो हंसराज प्लान करता है कि चलो हम अपने गाँव चलते हैं और वही कुछ काम करेंगे एंड जब मानसून खत्म हो जाएगा तो वापस हम आ जाएंगे। तो इसी बीच जो हंसराज की पत्नी थी उसका अफेयर स्टार्ट हो गया था जितेंद्र के साथ। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते। अगर हंसराज अपने पूरे परिवार को लेकर के गांव चला जाएगा तो उसकी पत्नी अपने करंट प्रेमी जो कि जितेंद्र था उससे मिल नहीं पाती। तो फिर उन्होंने कुछ प्लान बनाया। जितेंद्र किसी भी तरीके से हंसराज को मना लेता है कि भाई तुम गाँव क्यों जा रहे हो, तुम यहीं कहीं कुछ और काम कर लो, मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा और अगर तुम्हें रहना है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो, किराएदार बनकर रह लेना और थोड़ा कम किराया दे देना चलेगा, पर तुम तो हमारे दोस्त जैसे हो तो आओ। और रोज ये लोग पार्टी क्या करते थे, ड्रिंक्स वगैरह लिया करते थे तीनों, जितेंद्र, हंसराज और उसकी वाइफ। तो उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई थी। तो फिर हंसराज ने भी सोचा चलो ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये लोग जितेंद्र के घर में ही आकर के एज अ किराएदार रहने लगे। तो जितेंद्र के जो पिता थे राजेश, तो उनका भी ईंट भट्टी का ही कुछ काम था। वो जितेंद्र के घर में ही आके रहने लग गए। तो उनके पापा का नाम था राजेश और उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक कमरा खाली है, हमें किराएदार मिल जाएगा, उनको भी रहने का सहारा हो जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं। तो वो लोग रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से 17 अगस्त 2025 को लोगों को छत के ऊपर से ना गंदी बदबू आने लगी। तो जब वहां जाकर के देखा कि नीला ड्रम रखा है और वहां से बदबू आ रही है, तो फटाफट से पुलिस को बुलाया गया एंड देन जब पुलिस को बुलाया वहां लाश मिलती है। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मारा, क्यों मारा, किसने मारा। जब पुलिस को समझ आता है कि ये तो हंसराज की लाश है और ये यहाँ किराए पे रहता था, तो फिर सब ढूंढने लगे कि इसकी वाइफ कहाँ है और उनके 3 बच्चे कहाँ हैं, बट वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे। और सबने देखा था लास्ट 15 अगस्त की शाम को नजर आया था हंसराज, बट उसके बाद से हंसराज नजर नहीं आया है और उसकी वाइफ भी काफी देर से नहीं दिख रही है। तो अब सबको लगा कि ये तो वही केस है, जैसे अभी हाल ही में हमने कितने सारे केस देखे जहाँ पत्नियां अपने पति को मार देती हैं, किसी ने ड्रम
ड्रम में डाल दिया, किसी ने टाइल्स के अंदर गाड़ दिया। तो अभी ये न्यूज एकदम वायरल हो गई और न्यूज, टीवी आर्टिकल्स, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, न्यूज चैनल, हर जगह यही चीज वायरल हो गई। सबको पता चल गया कि इस जगह पे ऐसा कुछ हुआ है। ये लोग लगभग 1.5 महीने से उस घर में किराएदार बन के रह रहे थे एंड सबको सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन इस तरीके से अचानक से नीले ड्रम में लाश मिली और लाश के अंदर बहुत सारा नमक भी था, उसके ऊपर छिड़कावा किया गया था। और ये नमक इसलिए डाला गया था ताकि बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए। और यही रीजन था कि लाश शायद 15 अगस्त को उसको मारा गया होगा, लेकिन 17 अगस्त आते आते वो इतनी जल्दी डिकम्पोज होने लगी बॉडी की बदबू बहुत ज्यादा फैल गई थी। इसीलिए लोगों ने पुलिस को कॉल किया था। और देखो, हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो हंसराज की बीवी थी जिसने अपने पति को मारा था, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी। मतलब काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर थी, रील्स वगैरह बनाया करती थी, कभी अपने पति के साथ, कभी अकेले। अचानक से ऐसा कर दिया उसने। मतलब अगर उसको किसी और से प्यार था, जितेंद्र से प्यार करती थी, तो अगेन नॉर्मल और आसान तरीका था, उसको डिवोर्स दो और जितेंद्र से शादी कर लो। जितेंद्र, उसको लगा होगा कि पैसे वाला है, ज्यादा अच्छा कमाता है, तो मेरी लाइफ इससे सेट हो जाएगी, कर लेती हो शादी उससे। पर अगेन हमारे समाज में डिवोर्स लेना क्राइम माना जाता है और उसको लगा कि डिवोर्स लेना तो बहुत मुश्किल है, मार ही डालते हैं, ये आसान है, तो उसने ये रास्ता चुना। अब उसने कैसे मर्डर किया, वो पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई, इसके बारे में जानते हैं। अब हुआ यूं कि जब वो अपने पति को मार करके भाग रही थी अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ, तो ये लोग किसी और ईंट भट्टी की शॉप पर जाकर के काम मांगते हैं कि हमें काम दे दो। बट क्योंकि इनके बारे में ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी कि एक पत्नी अपने पति को मार करके 3 बच्चों के साथ कहीं भागी है और ईंट भट्टी की जगह ये लोग काम करते थे, तो जिस जगह ये लोग काम मांगने गए तो उन लोगों को आइडिया था कि हाँ, हमने न्यूज देखी है और ऐसी ही पहचान थी उस औरत की, इस औरत के साथ भी 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वही हो। तो उन्होंने फटाफट से पुलिस को कॉल करके बुलाया एंड जब पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि भाई ये तो वही है। पुलिस ने धर दबोचा उन लोगों को वहीं पर, फिर उनको लेकर के जाते हैं पुलिस स्टेशन, फिर इन लोगों से उगलवाते हैं, बातें जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों किया, ऐसा क्या हुआ। तो इस बीच एक शॉकिंग चीज सामने आती है जिसे दिल बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पेन फील हुआ कि कैसा लगा होगा जब सारा क्राइम हो रहा था। उनका घर छोटा सा ही था, कोई बहुत बड़ा घर नहीं होता है किराए का। उस एक कमरे के घर में जब वो 3 बच्चे वहां पे थे, छोटे बच्चों को तो सुला दिया था, बाकी एक जो बच्चा था उसने देखा क्या हुआ और उसने बोला कि मेरे पापा ड्रम में थे, पापा को ड्रम में अंकल ने और मम्मी ने डाल दिया था मार करके। अभी ये सब वो 7 साल का बच्चा बोल रहा है, बकायदा उस बच्चे का इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी क्लिप दिखा देती हूँ। पापा की बॉडी को उसमें डाला। तो इतना छोटा बच्चा और ये सब बता रहा है, मतलब वो बच्चा कितना समझदार और मैच्योर लग रहा है। उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया होगा, आई एम श्योर। तभी वो देख के लग नहीं रहा कि वो हैरान परेशान है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट वो अपनी माँ की ही साइड ले रहा है कहीं ना कहीं। वो कहता है कि देखो, हो भी सकता है कि वो जो भी कह रहा है वो सच भी हो, लेकिन किसी को मारना तो सही नहीं था। तो वो बच्चा बताता है कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, मम्मी भी पीती थी लेकिन कम। पापा और अंकल बहुत शराब पिया करते थे और पापा मम्मी को रोज मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और मम्मी को मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता था मम्मी के साथ और ब्लेड से भी मारते थे और जान से मारने की धमकी दिया करते थे। अंकल ने मेरे स्कूल में एडमिशन करा दिया था, तो इसीलिए पापा को बहुत गुस्सा आया, तो एक दिन बहुत पिटाई कर रहे थे, तो मेरी जान बचाने के लिए अंकल ने उनको मारा। तो सब बच्चे को सब पता था एंड दिस इज वेरी शॉकिंग यार। इतने छोटे बच्चे के सामने इतनी कम उम्र में ये सारी चीजें होना, क्या भविष्य और क्या जिंदगी रह जाती है बच्चे के आगे। खैर, आगे जब इन दोनों से पूछताछ किया जाता है, हंसराज की वाइफ और जितेंद्र से, तो ये लोग बताते हैं कि हाँ, हमारा अफेयर था और इसके बारे में पति को पता चल गया था और वो मुझे बहुत मारता पीटता था, तो इसीलिए हमने जब वो सो रहा था तो नींद में ही तकिए से उसका मुंह दबा दिया और जब हमने वेट किया सुबह तक कि ये जिंदा है या मर गया, उनको समझ नहीं आ रहा था। और जब सुबह उनको समझ आया कि नहीं, वो तो मर चुका है, तो उनके पास एक नीला ड्रम था जो कि उन्होंने जिस घर में वो एज अ किराएदार रहते थे वहीं के मालिक से वो ड्रम लिया था, क्योंकि उनका भी अपना ऐसा काम था जिसकी वजह से उनके घर में बहुत सारे ड्रम्स थे। ईंट भट्टी का
काम था उनका, तो उन्होंने ड्रम दे दिया उनको, मतलब पहले से ही दे रखा था पानी स्टोर करने के लिए। पहले तो पानी स्टोर करते थे, बट फिर पानी को निकाला, खाली किया, उस ड्रम के अंदर हंसराज की लाश को डाला, उसके ऊपर नमक डाल दिया, और पहले तो एक रात वो पूरा ड्रम किचन में ही रखा था उन्होंने, और ये बात बच्चे को भी पता थी। और बच्चे ने पूछा माँ से कि ऐसा क्यों कर रहे हो पापा के साथ, तो उन्होंने बोला कि पापा अब नहीं रहे, पापा मर चुके हैं इसीलिए। 15 अगस्त की रात को इन लोगों ने उसको मारा और 16 अगस्त वहीं रहे, बट 17 अगस्त को वो लोग वहां से भाग गए। मतलब जितेंद्र, हंसराज की पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर के वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कहीं और अपनी जिंदगी बसाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे सोच लिया किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है क्राइम कर लो और बच के निकल जाओ। बस लोगों की अवेयरनेस थी। अब इसी तरह की न्यूज को देखने से लोगों में जागरूकता बढ़ जाती है। तो जब न्यूज में ये सब सर्कुलेट हुआ तो वीडियो सोशल मीडिया की वजह से ही एक आदमी ने इन लोगों की पहचान की, पुलिस को कॉल किया और पकड़वा दिया। अब ये लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। बच्चे को तो अगेन भेज दिया जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स के पास कस्टडी किसी को दी जाएगी। अब जो एक साथ रहना चाहते थे, जो कि आराम से रह सकते थे, अगर हंसराज सच में डोमेस्टिक वायलेंस करता था, मारता पीटता था, सिगरेट जैसे जलाता था, ब्लेड से उसको काटता था, गाली गलौज करता था, बहुत तंग करता था अपनी पत्नी को, जो कि गलत है। और अगर ये बात सच है, औरत ने भी बहुत कुछ झेला होगा। लास्ट में निराश होकर के उसने सोचा कि इसी को मार देती हूँ, लेकिन ये फैसला बहुत गलत था उसका। उसके लिए ये ज्यादा सही रहता, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए ये ज्यादा सही रहता कि वो डिवोर्स दे और आगे बढ़े। डिवोर्स नहीं भी देना है तो तुम ऐसे ही घर से भाग जाते ना, छोड़ करके चली जाती ना जितेंद्र के साथ ही। उसको जान से मारने की क्या जरूरत थी? क्रिमिनल्स किसी को जान से क्यों ही मार देते हैं, समझ नहीं आता। किसी को मारने से, किसी के मरने से किसी का गम दुख कम नहीं होता है। इनफैक्ट अब तो जेल में आपको जाना पड़ेगा, उम्र कैद, फांसी, जो भी सजा होगी वो भुगतनी पड़ेगी। आगे की जिंदगी सबकी खराब हुई। हंसराज मर गया, उसकी पत्नी को जेल हो गया, जितेंद्र को भी जेल हो गया, और बच्चों का फ्यूचर खराब। बिना माँ बाप के बच्चे रहेंगे तो वो खुश थोड़ी ना रहेंगे। कौन खुश हुआ इस स्टोरी के एंड में? कोई नहीं। तो ऐसे डिसीजंस जो क्रिमिनल्स ले लेते हैं, कभी भी इसका हैप्पी एंडिंग नहीं होती है ऐसे क्राइम की। तो अगर आपको कभी किसी से प्यार है, कभी किसी के प्यार में पड़ जाते हो, करेंटली जिसके साथ हो ना, उससे दूर हो जाओ। या तो डिवोर्स दे दो या छोड़ करके चले जाओ उसको, बस उसको मारो मत। इस तरह की और हॉरर क्राइम पॉडकास्ट अगर आपको डिस्कवर करना है और नए केस स्टडी के बारे में आप चाहते हो मैं बताऊं, कोई वायरल केस स्टडी जो आपको रहस्य सॉल्व नहीं हो पाई, आपको समझ नहीं आया, डिटेल में चीजें चाहते हो कि मैं वो अपनी जुबानी सारी कहानी आपको बताऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा वाला केस आप जानना चाहोगे। मुस्कान वाला केस मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके ऊपर पूरा केस स्टडी लूं और बताऊं आप लोगों को। डू कमेंट अगर आपको कोई केस समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कि आप समझना चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।